स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का जो हमारा पहला चैप्टर है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। हमने उसकी थ्योरीज़ और उस पर जो प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम्स में आती हैं उस पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा सॉल्यूशन, यानी विलयन होगा। यह भी हमारे ठोस अवस्था की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। और हम इसमें जो थ्योरी हमारी है, जो कॉन्सेप्ट है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर भी डिस्कशन करेंगे। तो हमें उन चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विलयन, उसमें सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, पूरी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि विलयन क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और फिर जो आप इसकी स्क्रीनशॉट होगी वो लेकर के इसको अपनी नोटबुक में आप उसको लिख लीजिएगा और उसको याद करते चलिए। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से हम 100% सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, कोई चीज़ हमारी कोशिश रहती है छूटने ना पाए। और मेरा प्रयास है कि साथ ही हम लोग ऑर्गेनिक के भी फर्स्ट चैप्टर को शुरू कर लें और धीरे धीरे उसमें जो रिएक्शंस वगैरह हैं, कैसे रिएक्शंस को लिखना है, कैसे याद करना है, एग्ज़ाम्स में कैसे पूछे आते हैं, उनका भी डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि इसी के पैरेलल में हम ऑर्गेनिक के भी वीडियोज़ आपको देते रहेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। विलयन सॉल्यूशन जिसे कहते हैं, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और इसमें हम सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखेंगे। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी कि अगर हम दो पदार्थ ले लें, जैसे ए और बी ले लें और दोनों को आपस में मिला दें और एक ऐसा मिश्रण तैयार हुआ। वह मिश्रण कैसा है? समांगी मिश्रण, जिसे हम होमोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, है ना। एक ऐसा मिश्रण जो कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर है। अब होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि एक ऐसा हमने मिश्रण बनाया कि उस मिश्रण में के प्रत्येक भाग में जो कंपोजिशन है, ए और बी का जो संघटन है, वह एक समान हो, है ना। यानी कि एक ऐसा मिश्रण तैयार हुआ कि जिस मिश्रण में केवल ए या केवल बी नहीं है, बल्कि ए और बी दोनों मिल गए, तो इनके कंपोजिशन मिश्रण के प्रत्येक भाग में हम अगर देखें तो ए और बी का जो कंपोजिशन होगा वो एक समान होगा। अगर पूरे मिश्रण में ए और बी का कंपोजिशन एक समान है तो हम इस मिश्रण को हम समांगी मिश्रण या होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, ए और बी हैं। अब इन्हें हम यहाँ पर नाम देंगे, यानी कि हमारे विलयन में, यानी हमारे समांगी मिश्रण में जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं। एक को बोलते हैं विलायक और दूसरे को बोलते हैं विलेय। अब बात आती है कि किसको हम विलायक कहेंगे, किसको हम विलेय कहेंगे। तो उससे पहले हम यह भी जान लें कि जो इसके अवयव हैं, विलयन के जो अवयव हैं ए और बी, जैसे पानी और चीनी, पानी और नमक, इस तरह का कोई भी एग्जांपल हो सकता है। तो अब उस ए और बी की प्रॉपर्टीज़ पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे कि यह जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और बी जो हमारा कंपोनेंट है, यह भी क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है ना। ए सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, बी भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। अब जो हमारा सॉल्यूशन या जो हमारा मिक्सचर बनेगा, तो ए और बी के मिलने पर जो हमारा समांगी मिश्रण तैयार हुआ, उस समांगी मिश्रण को हमें ध्यान देना होगा कि इसका जो फिज़िकल स्टेट है वो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है। यानी कि जब हम अवयवों को मिलाते हैं तो अवयवों के मिलाने के बाद जो हमारा समांगी मिश्रण तैयार हुआ वह सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इसके आधार पर हम डिफ़ाइन करेंगे कि कौन सा विलेय होगा, कौन विलायक होगा।
अगर हमारा समांगी मिश्रण सॉलिड है, अगर हमारा समांगी मिश्रण सॉलिड है तो हम देखेंगे कि हमारे विलेय और विलायक में कौन सॉलिड है। जो सॉलिड होगा उसको हम विलायक कह देंगे, यानी कि विलायक हम उसको कहेंगे, विलायक वह पदार्थ होगा जिसका भौतिक गुण या जिसका कह लीजिए फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, समांगी मिश्रण की भौतिक अवस्था को डिसाइड करता हो। समांगी मिश्रण की भौतिक अवस्था अगर सॉलिड है तो हम अपने अवयवों में देखेंगे कौन सॉलिड है। जो सॉलिड होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वही विलायक है। और लेकिन अगर बात आती है कि अगर दोनों सॉलिड हों तो क्या होगा, तो एक दूसरी डिफिनेशन आ जाएगी कि जो मात्रा में ज़्यादा होगा उसको विलायक कह देंगे। यानी कि एक जो जनरल डिफिनेशन हम हमेशा सुनते चले आते हैं कि वैसे भी कि विलयन में दो कंपोनेंट होते हैं, विलायक और विलेय। और विलायक वह पदार्थ है जिसकी मात्रा अधिक होती है। जैसे पानी और नमक हमने क्या किया, घोल दिया, तो जो पानी है उसकी मात्रा नमक से ज़्यादा हुआ करती है, तो हम कह देंगे कि जो हमारा पानी है वो विलायक है और नमक जो हमारा वो विलेय है। बात स्पष्ट हो रही है। यानी कि हम मात्रात्मक भी कह सकते हैं यह गणना कि कौन विलायक होगा कौन विलेय होगा, कि जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलेय होगा। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर यह जो हमारी डिफिनीशन है मात्रा के आधार पर, यह कभी कभी हमें रिज़ल्ट नहीं देती है। कुछ केसेस ऐसे आते हैं तो वहाँ पर जो यानी कि एक यूनिवर्सल जो यहाँ पर पैरामीटर है कि विलायक कौन होगा, वो यूनिवर्सल पैरामीटर यही है फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। यानी कि अगर ये हमारा समांगी मिश्रण सॉलिड है तो इन दोनों में जो सॉलिड होगा वही क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। अगर हमारा समांगी मिश्रण लिक्विड है तो इन दोनों में जो लिक्विड होगा वो विलायक कहलाएगा। अब मात्रा यहाँ नहीं मायने रखती है कि कम है या ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है, वो मात्रा यहाँ पर मायने रखती नहीं है ना। यानी कि अगर हमारा समांगी मिश्रण गैस है तो इन दोनों में कौन गैस है वो विलायक हो जाएगा। डिफ़िकल्टी तब आती है जब ये सॉलिड हो और ये दोनों भी सॉलिड हों तो किसको विलायक बोलेंगे, तब हम मात्रा के आधार पर बता देंगे। ये लिक्विड हो और ये दोनों ही लिक्विड हों तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक हो जाएगा। ये गैस हो और ये दोनों ही गैस हों तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों के फिजिकल स्टेट अलग अलग हैं तो कौन विलायक होगा कौन विलेय होगा, यह मात्रा के आधार पर कहना सर्वथा उचित नहीं है। वहाँ हमें विलायक उस पदार्थ को कहना होगा जो डिसाइड करता हो मिश्रण के प्रकृति को। अगर हमारा समांगी मिश्रण सॉलिड है तो हमें इन दोनों में देखना है कौन सॉलिड है वो विलायक हो जाएगा। अगर ये लिक्विड है तो इन दोनों में कौन लिक्विड है वो विलायक हो जाएगा। अगर ये गैस है तो इन दोनों में कौन गैस है वो विलायक हो जाएगा, है ना। यानी कि फिजिकल स्टेट पर जो हम डिसाइड करते हैं कि विलायक कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा, ये एक तरह से यूनिवर्सल है। लेकिन एक शॉर्ट टर्म में हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रायः जो देखा जाता है कि विलायक की मात्रा अधिक होती है विलेय से। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, इस प्रकार से हम डिसाइड कर देते हैं। तो बात स्पष्ट हो गई कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मिश्रण जो क्या हो, एक ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का जो कंपोजिशन है वह कैसा हो, एक समान हो। एक ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का कंपोजिशन एक समान होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और इन दो पदार्थों में कौन सा विलायक कहलाएगा कौन सा विलेय कहलाएगा, ये बात स्पष्ट हो गई। तो अब ये चीज़ हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमने देखा कि विलयन में दो कंपोनेंट हो गए, विलायक हो गया और क्या हो गया, विलेय हो गया। एक ऐसा मिश्रण, है ना। अब कौन विलायक है कौन विलेय है ये हमने यहाँ से बता दिया आपको, इस बात को याद रखेंगे।
यानी कि विलयन जो है वो दो चीज़ों के मिलने से बना है, विलायक और विलेय। विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट और विलेय को बोलते हैं सल्यूट। ठीक है, विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट, विलेय को बोलते हैं सल्यूट। अगर हमारा विलयन दो पदार्थों के मिलने से बना हो तो इसको हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। अगर हमारा जो विलयन है या होमोजेनियस मिक्सचर है, अगर वह दो पदार्थों के मिलने से बना तो उसको हम द्विअंगी विलयन कहते हैं, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हमें लिखा ना, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को तब कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर हमारे विलयन में तीन कंपोनेंट हों, ये भी ऐसा संभव हो सकता है कि जैसे क्या क्या हो, विलायक हो और दो विलेय इसमें मिले हों। तो जैसे कि विलायक के तौर पे अगर हमने ले लिया जल यानी पानी ले लिया, और विलेय हमने एक नमक मिलाया ही था और हम क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा चीनी भी मिला देते हैं, तो अब क्या हो गया, ये तीन अवयव हो गए। अब इससे जो एक समांगी मिश्रण तैयार होगा उसे हम बोलेंगे त्रिअंगी विलयन। इसे बोलेंगे त्रिअंगी विलयन, यानी कि इसको हम टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। टर्नरी सॉल्यूशन। बात स्पष्ट हो रही है? तो फिर से इसको देख लेते हैं कि विलयन क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जहाँ समांगी मिश्रण से आशय क्या है कि एक ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है, उसी को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। किसी विलयन के दो कंपोनेंट होते हैं, विलायक और विलेय, तो हम कहते हैं ऐसा विलयन द्विअंगी विलयन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर किसी विलयन के तीन कंपोनेंट हों तो उसे हम त्रिअंगी विलयन या टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। और प्रायः देखा जाता है जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसी को हम विलायक कहते हैं। ठीक है, अब कहीं कहीं पर जहाँ कहीं एक्यूरेसी की बात आएगी वहाँ पर आप फिजिकल स्टेट के आधार पे विलायक को डिफाइन कर सकते हैं। बात स्पष्ट है? तो हिंदी और इंग्लिश टर्म दोनों को याद रखिए। जहाँ कहीं भी हिंदी और इंग्लिश टर्म बताया जा रहा है, आपकी ये अपनी जिम्मेदारी है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टर्म्स को भी पढ़ा जाए, उसे भी याद किया जाए, क्योंकि आगे चल कर के हमारी जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश मीडियम पर ही बेस्ड हो जाती है, वहाँ हमें हिंदी के टर्म्स नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हमारी हिंदी हमें आगे चल कर के दिक्कत भी करती है। तो चूँकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में इंटरनेशनल लेवल तक को टच करता है, और इंटरनेशनल लेवल तक हम जानते हैं कि हमारी जो इंग्लिश है ना, अगर हमें आती है तो हम किसी भी देश में जा कर के अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हिंदी केवल भारत में अगर बोली जाती है तो हम भारत के बाहर जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। ठीक है, तो किसका कैरियर कैसा हो आगे चल करके कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये आपकी मेहनत है जो आपको आगे कहाँ तक ले जाएगी, ये सारी चीज़ें श्योर नहीं होती हैं, समय के साथ वो सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। तो आज हमारी ये अपनी जिम्मेदारी है कि हम सभी क्या करें, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के टर्म्स को कम से कम ज़रूर याद करें, ताकि आगे जब हम इंटर के आगे की पढ़ाई करें तो हमें इंग्लिश को लेकर के कोई दिक्कतें ना आए। क्योंकि ऐसा देखा जाता है प्रायः जो बच्चे होते हैं इंटर के बाद, चाहे वो बीटेक करें चाहे बीएससी करें, जो भी कुछ कोई कोर्स करते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। पढ़ाई में कुछ जो कंटेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, कोई बहुत टफ नहीं होते, लेकिन बस केवल लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो अगर आपने ऐसा कर लिया तो आगे चल कर के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। फ़िलहाल हमें अपने इस चैप्टर में क्या करना है, हमें जो सॉल्यूशन पढ़ना है वो बाइनरी सॉल्यूशन को ही हम एग्जांपल लेकर के चलेंगे। यहाँ से यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हमारी आगे की जो टॉपिक्स हैं, जो स्टडी है, उसमें हम क्या करेंगे,
केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक ऐसे विलयन के बारे में पढ़ेंगे जिसके केवल दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा विलेय और एक होगा विलायक। केवल यानी हमें ऐसे विलयन को पढ़ना है अपने इस चैप्टर में जो कैसा होगा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा, और जिस सॉल्यूशन की जो फिज़िकल स्टेट होगी वो कैसी होगी, लिक्विड होगी। यानी एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसकी फिज़िकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड होगी। और फिज़िकल स्टेट लिक्विड होने का मतलब कि विलायक हमारा कैसा होगा, लिक्विड होगा, और विलेय कैसा होगा, ये सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। बात स्पष्ट हो रही है। यानी कि हम अपने इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और बाइनरी सॉल्यूशन में एक ऐसे सॉल्यूशन को पढ़ेंगे जिसकी फिज़िकल स्टेट कैसी है, लिक्विड है। और फिज़िकल स्टेट विलयन का लिक्विड होने का मतलब कि सॉल्वेंट का फिज़िकल स्टेट कैसा होगा, लिक्विड होगा, और विलेय का जो फिज़िकल स्टेट होगा वो कैसा होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी हो सकता है। और इन प्रैक्टिस यूजुअली हम जो अपने लाइफ में करते हैं, प्रायः क्या करते हैं, एक सॉलिड कंपोनेंट को एक लिक्विड कंपोनेंट यानी वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। प्रायः जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, एक सॉलिड कंपोनेंट को एक लिक्विड कंपोनेंट यानी वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, और उससे जो मिक्सचर तैयार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो हम आगे इन्हीं बातों को ध्यान में रखेंगे। ज़्यादातर हमारी जो चर्चाएँ होंगी वो इन्हीं पर होंगी।